नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स। इसमें कुल 10 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और साथ ही इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये जो अदालत है इसको आभासी अदालत के रूप में, इसको सॉफ्टवेयर के जरिए जो भी मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई की जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट और अन्य जो जिला अदालतें हैं इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। यह सुविधा बिना किसी इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड होगा, जो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती है और अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए जो भी उपलब्ध संसाधनें होती हैं उन्हीं से इस सुविधा को तैयार किया गया है। बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। और उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर वाल्टर मॉर्गन। सर वाल्टर मॉर्गन ये पहले न्यायाधीश थे और सन 1869 में इस अदालत को, यानी कि जो ये उच्च न्यायालय है, इसको आगरा से ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद कर दिया गया और 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया। और बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं गोविंद माथुर। और जो यूपी के सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। जो गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय कोठारी को। संजय कोठारी, इनको सीवीसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा इनको चुना गया है और इससे पहले ये राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। बात करें सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो यह भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 1964 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया है 4.49%। पहले इसका जो था 3.39% था, अब इसको इसने बढ़ाकर 4.49% कर दिया है। और इस तरह अब ये कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के पास बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं और कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी जनवरी से मार्च के अवधि के दौरान सेकेंडरी बाजार परिचालन के माध्यम से बढ़ाई है। बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की जो राजधानी है वह है सिंगापुर सिटी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं हलीमा याकूब और यहाँ जो पीएम हैं यहाँ के वह हैं ली सिन लुंग। और बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के जो मुख्यालय वो है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष। और इसकी जो टैगलाइन है वो है आपा भला सबकी भलाई। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर टेंशन वेंटिलेटर का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नासा के द्वारा। इसके द्वारा किया गया है, इसे नासा के द्वारा किया गया है। और ये जो विट्टल है
इसका जो फुल फॉर्म है वो है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, जो कि एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर है। इस उपकरण ने न्यूयॉर्क में ईकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के सभी कठिन टेस्टों को पास कर लिया है, जो अमेरिका में कोविड-19 का एक मुख्य केंद्र है। नासा FDA यानी कि खाद्य और औषधि प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद इस वेंटिलेटर को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल कर सकता है। बात करें नासा का, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, और इसके जो प्रशासक हैं वो हैं जिम ब्रीडेन स्टाइन, और नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर सरकार द्वारा। मणिपुर सरकार ने थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया है। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो खिलाफ मणिपुर के लोगों ने जो युद्ध लड़ा था, इन्हीं के स्मृति में ये जो खोंगजोम दिवस है मनाया जाता है। बात करें मणिपुर के CM के, तो वो हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व खिलाड़ी थे, और ये जो थे ये मध्य क्रम के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों मध्यम क्रम के ही रूप में करते थे, और इन्होंने 1966 से 1972 तक 5 टेस्ट और 2 वनडे खेले थे। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, और यहाँ के जो PM है वो हैं स्कॉट मॉरिसन। और यहीं पर स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसे सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का 75वीं वर्षगांठ है। इसे पहली बार 25 अप्रैल 1945 को मनाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व में शांति बहाल करना और विश्व व्यवस्था पर नियम बनाना है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2019 को इसे पूरे दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया था। चलिए अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम राज्य में। असम के डिब्रूगढ़ तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। हाल ही में ये जो चर्चा में रहा, वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से यानी कि सलाकी में कोयला खनन की सिफारिश की है। इसके लिए NBWL यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र के आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी। बात करें NBWL की, तो यह भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और सालेकी में यह कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, एंथुरियम क्या है? एंथुरियम है, तो एंथुरियम है
सजावटी फूलों वाला पौधा। और जो ये एंथुरियम है, ये एंथुरियम की जो रंग है एक व्यापक श्रृंखला में उपलब्ध सुंदर दिखने वाले पौधों का एक समूह है। इसका उपयोग घरों के भीतर सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है, जिसके कारण इसकी विभिन्न किस्मों की मांग अत्यधिक है। ये फूल सुंदर दिखने के साथ साथ हवा को भी शुद्ध करते हैं। और जो चर्चा का मुख्य विषय था उसमें ये था कि हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम की एक महिला नवप्रवर्तक डिवासनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए एंथुरियम की 10 किस्मों को विकसित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, हाल ही में एनबीटी ने निम्न में से किसके साथ मिलकर विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कोविड-19 के प्रकाशन पर दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया? तो ये किया है फिक्की के साथ मिलकर। फिक्की यानी कि यह वेबिनार विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और इसमें MHRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हिस्सा लिया था। इन्होंने देश में अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। बात करें NBT की, तो जो NBT के अध्यक्ष हुए हैं प्रोफेसर गोविंद प्रसाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।